सर आपने कहा कि 50 साल के करीब जो है ना 50 साल तकरीबन हो चुके हैं पाकिस्तान स्कूल को बने हुए। लेकिन अगर हम पहले 10 साल निकाल दें जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड था, कि 40 साल की बात करें, 40 जी। साल से यहाँ पर स्कूल सिस्टम में चेयरमैनशिप रही है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शख्सियात आती रही हैं, चेयरमैन रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने अपने लिए ख़ास दफ्तर, एक VIP दफ्तर या प्रोटोकॉल से मुज़य्यन दफ्तर कभी किसी ने ऐसा नहीं बनाया। आपने आने के बाद ये दफ्तर बनाया पाकिस्तान स्कूल्स के पैसों से, बच्चों की फीसों से, कहते हैं कम्युनिटी के वालिदैन की इजाज़त के बगैर। क्यों बनाया? ये ऑफिस किस इदारे का ऑफिस है जी? पाकिस्तान स्कूल सिस्टम पाकिस्तान स्कूल सिस्टम का है। इसको 50 साल हो गए हैं। इसके ये इंटरनेशनल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। बल्कि अब तो मिनिस्ट्री एजुकेशन ने इसको फ़ौरन जो है स्कूल से हटा के इंटरनेशनल स्कूल कंसीडर किया है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब ये इंटरनेशनल स्कूल है और इसका लाखों रियाल बजट है। अच्छा। इसके अंदर 400-500 लोग काम करते हैं। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 10,000 बच्चे का फ्यूचर इसके साथ जुड़ा है। माशाल्लाह। और ये क्या बहुत अच्छी बात है जी कि पहले कहते हैं जी कि किसी 50 साल पहले किसी जो है वो चेयरमैन का ऑफिस नहीं था। अगर नहीं था जी तो उस वक्त हालात कुछ और होंगे। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक स्ट्रक्चर है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उसकी मीटिंग्स होती हैं। हम कोई स्टाफ रूम में तो नहीं मीटिंग कर सकते, हम लाइब्रेरी में, वहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जब 2022 में ये एक स्टोर रूम था। ये इसको ये कोई ये भी नहीं है कि जिस तरह कहा जाता है जी ये क्लासेस थी, ऐसी कोई क्लास में बात नहीं नहीं थी? है। ये कोई क्लास नहीं थी, एक सेपरेट कोई फारिग रूम पड़ा था। उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के लिए, पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स के लिए हमने इसको रेनोवेट किया। और यहाँ पर ये कोई मेरी ज़ाती घर तो थोड़ी है जी, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है और स्कूल को रन करते हैं हम, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह अब ओमान में। तो मेरे ख्याल से ये कोई लॉजिक समझ नहीं आती जी कि ऑफिस क्यों है। अगर पहले नहीं था तो आप उनसे पूछें जी क्यों नहीं था। एक बाइज्जत तरीके से इदारा चलाने के लिए आपको ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, आपको स्टाफ चाहिए होता है, आपके साथ टीम। चूँकि ये जितनी डेवलपमेंट हुई है 4 सालों में, ये सारी टीम वर्क है। अकेला तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर पिछले 4 साल में आपके पास सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, तकरीबन 15 से 20 ममालिक के एम्बेसडर्स आ चुके हैं। माशाल्लाह। तो वो कोई मेरे घर विजिट करने तो नहीं आते जी, वो पाकिस्तानी स्कूल के अंदर एज अ गेस्ट आते हैं। कल को उन्हें भूल जाएगा ये अमीर कौन था, चेयरमैन कौन था। उनको ये होगा जी कि हम फलां वक्त में पाकिस्तानी स्कूल गए थे। यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर आई है, अमेरिकन आया है, ईरानी एम्बेसडर, रशियन, आप किसी भी मुल्क का नाम ले लें। यहाँ पर ओमानी हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदार आए हैं, उनके वज़रा आए हैं, चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए हैं, पाकिस्तानी डिग्निटीज़ आई हैं। यहाँ पर यूनेस्को की जो हेड है वो आई हैं। हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ MOUs होते हैं, हम उनको यहाँ पे रिसीव करते हैं। ये हमारे एक पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम का एक चेहरा है। कोई भी गेस्ट आएगा हम उसको यहाँ रिसीव करेंगे, उसका इमेज बेहतर होता है। ये सिर्फ मेरा ऑफिस रेनोवेट नहीं हुआ जी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस है। इसके साथ हमने अभी मीटिंग रूम भी आपको दिखाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम सेट किए है। मीटिंग्स के लिए हम लाइब्रेरी नहीं जा सकते, प्रिंसिपल के ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी को। तो एक इदारे को चलाने के लिए एक इंडिपेंडेंट आपको ऑफिस चाहिए जिसमें आप लोगों से मिल सकें, उनके मसाइल जान सकें। फिर जो आपके पास डिग्निटीज आती हैं, मेहमान आते हैं, आपके घर में भी मेहमान है तो आप अपनी बैठक को सेट और साफ करते हैं जी। ऐसा ही है। तो ये कौन सी लॉजिक है जी कि आपके पास गेस्ट आए तो बिठाने की जगह ना हो। और आप ये देखें कितने कितने इसमें शख्सियात आई हैं जी जी। और ये सब रिमार्केबल विजिट्स थे। जी जी। चाइनीज एम्बेसडर का जो पाकिस्तानी स्कूल में आज से 50 साल में आप बताएं कि कितने मुल्कों के एम्बेसडर्स ने विजिट किए और वो पाकिस्तानी स्कूल को विजिट किया, ना कि मेरे किसी प्राइवेट इदारे को किया। तो ये हमारे लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस नहीं रेनोवेट हुआ, अगर आप देखें जितने प्रिंसिपल्स के ऑफिस थे वो सारे इसी स्टैंडर्ड के हैं। अच्छा। कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। आप जो है वो मस्कत प्रिंसिपल के ऑफिस में देखें, क्योंकि हम ये कोई खैराती इदारा नहीं है, ये कम्युनिटी स्कूल है। लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 20 नेशनैलिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं।
तो अगर हम खुद ही उसका चेहरा नहीं बनाएंगे, उसका स्टैंडर्ड अप नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो लोग फिर हमारी किस तरीके से जो है उस नज़र से देखेंगे। तो सब प्रिंसिपल्स के ऑफिस हैं, आप हर ब्रांच में जाएं, विजिट करें, बल्कि ये आपके पास तस्वीरें होंगी, आप देखें सलाला स्कूल की ब्रांच का, आप देखें उनके प्रिंसिपल है, वहाँ पे मिनिस्ट्रीज के लोग आते हैं, वो खुश होते हैं कि इनका जो चेहरा है, चूंकि जो प्रिंसिपल का ऑफिस है जी जी वो या रिसेप्शन है वो आपका फेस होता है जी। ऐसा ही है। अगर वही बिल्कुल बैठने की जगह नहीं होगी और आप कोई मीटिंग ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर जो है वो आप काम किस तरह जी, करेंगे। इमेज बहुत अच्छा तो नहीं है। आप प्रिंसिपल्स के ऑफिस सब रेनोवेट हुए हैं, वो सब एक ही स्टैंडर्ड के हैं, बहुत अच्छे हैं, वेटिंग एरियाज हैं, पेरेंट्स को बाइज्जत तरीके से बिठाने के लिए उनके लिए मीटिंग रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, जो एक इदारे में होने चाहिए। अगर पहले नहीं थे तो होने चाहिए थे, लेकिन जो है वो हमारा ये सोच थी कि एक इदारे के अंदर ये सेटअप होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है।